कोफ्ते ऐसे होने चाहिए कि मुंह में डालते साथ ही घुल जाएं और जैसे ही नवाले के साथ तोड़ने लगे तो फ़ौरन के फ़ौरन टूट जाएं। और ये आप कैसे करेंगे ये सीक्रेट आज मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, चलें जी। सबसे पहले तो ये 2 किलो कीमा है जिसमें मैंने 2 टेबलस्पून गरम मसाला अच्छा वाला भर भर के डाल दिया है। गरम मसाले की आप वीडियो देख सकते हैं, रेसिपी देख सकते हैं मेरे चैनल पे। अब इसमें जाएंगी लाल मिर्चें, 3 टेबलस्पून लाल मिर्चें जाएंगी इसमें। और वैसे तो आप अपनी मर्ज़ी से मिर्चें डाल सकते हैं जितनी की आप खाते हैं। 2 टेबलस्पून इसमें जाएगा नमक। अब इन सारी चीज़ों को आप चॉपर में एक बार और पीस लेंगे या चट्टू में एक बार और पीस लेंगे। ठीक है, ये है 3 टेबलस्पून बेसन जिसको मैं हल्की आंच पे रोस्ट कर रही हूँ जब तक कि इसमें से खुशबू आनी शुरू हो जाए। हल्की आंच पे आपने करना है वरना ये जल जाएगा और जलने की स्मेल आएगी। और इसको हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, इसको हम एज अ बाइंडिंग एजेंट यूज़ कर रहे हैं कोफ्तों में। ठीक है, तो इसलिए आपने इसको हल्की आंच पे भूनना है ताकि इसकी अच्छी अच्छी सी खुशबू आने लग जाए तो फिर आंच बंद कर दें। अच्छा, ये देखें कीमा रेडी हो गया। उसको एक बार और मैंने पीस लिया और अच्छे से यकजान कर लिया है। और ये चीज़ बहुत ज़रूरी है ताकि आपके कीमे जो हैं वो शेप को होल्ड कर। अब हम इसमें शामिल करेंगे पिसा हुआ प्याज 250 ग्राम। ठीक है, जो कि कूंडी में या चट्टू में पीसें आप। और उसके साथ ही इसमें जाएगा 120 ग्राम अदरक और लहसुन का पेस्ट। और इसके साथ ही इसमें जाएंगी हरी मिर्चें पीसी हुई, 20 हरी मिर्चें थी जिनको मैंने पीसा हुआ है। और ये सारी चीज़ें बारीक पिसी हुई होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे बेसन और हरा धनिया और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसके कोफ्ते बना लेंगे जिस साइज़ के भी आपको चाहिए। और उनको ट्रे में रख के सीधा सीधा तो फ्रिज में टका देंगे। चलो जी अब हम इसका मसाला शुरू करते हैं, ग्रेवी बनाना, जिसके लिए 2 कप ऑयल लिया है हमने। और अगेन 250 ग्राम प्याज है, तकरीबन 1 पाव के जितना प्याज है पिसा हुआ बारीक ब्लेंडर में खूब अच्छी तरह। इसको हमने फ्राई करना है जब तक कि ये हल्का सा पिंक हो जाए। अब हम इसमें शामिल कर देंगे अदरक और लहसुन 100 ग्राम पिसा हुआ। और अब अदरक और लहसुन को आपने लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करना है। ज़बरदस्त सी ग्रेवी हम रेडी कर रहे हैं कोफ्तों की। और ये कोफ्ते जो भी खाएगा ना बस आपको याद ही करेगा, इतने मज़े के ये बनते हैं और इतने नरम और इतने सॉफ्ट के बस। चलो जी, अब अदरक को हम ब्राउन होने देंगे और उसके बाद हमें इसमें डालना है दही। और दही में डालने हैं हमने चंद एक अच्छे अच्छे खास खास मसाले जो कि आपको किसी ने भी नहीं बताए होंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हम नमक मिर्च डाल रहे हैं, 3 टेबलस्पून नमक और 3 टेबलस्पून ही लाल मिर्चें। बाकी कम ज़्यादा आप कर सकते हैं अपने हिसाब से। 1 टेबलस्पून हल्दी जाएगी और 3 टेबलस्पून सूखा धनिया पिसा हुआ। और सूखा धनिया और इसकी खुशबू चार चांद लगा देंगे आपकी ग्रेवी को। अब हम ये दही वाला मिक्सचर डाल देंगे मसाले में। आय हाय हाय, और लुक चेक करें ज़रा, इतनी ज़बरदस्त लुक आ रही है इस मसाले की, यम। और अभी तो आपको कोफ्ते फ्राई करने का सीक्रेट भी बताना है कि तरीका होता है फ्राई करने का। चलो जी, अब हम इसमें इतना पानी डाल देंगे जितनी हमें ग्रेवी फॉर्म करनी है। ठीक है, और उबाल आने देंगे और उसके बाद आंच हल्की कर देंगे और उसको शोरबे को थोड़ी देर पकने देंगे। और ये देखें, ये ज़बरदस्त से हमारे कोफ्ते रेडी हैं जिनको अब फ्रिज से हमने निकाल लिया है। 2 किलो कीमा के ये तकरीबन 50 कोफ्ते बने थे। चलो जी, अब ध्यान से सुनना आपने कि मैं क्या कहने लगी हूँ। ऑयल को आपने गरम करना है और फिर मीडियम हाई फ्लेम रखना है, और इसके अंदर आपने कोफ्ते थोड़े थोड़े करके डालने हैं, ज़्यादा ओवर क्राउडेड नहीं करना कढ़ाई को। उसके बाद क्या करना है आपने कि कोफ्तों को ज़्यादा फ्राई नहीं करना। ठीक है, सिर्फ हल्का सा इनको कलर आ जाए तो आपने निकाल लेना है। ये चेक करें फ्राई हुआ कोफ्ता, और देख रहे हैं कितना नरम है। और यही नरमी इसकी बरकरार रहनी चाहिए। शेप भी इसकी ठीक है, टूटे भी नहीं है ये, बट दे आर सॉफ्ट। वो इसलिए कि हमने इसको ज़्यादा देर फ्राई ही नहीं करना। सिर्फ जैसे ही हल्का सा कलर आएगा आपने फ़ौरन इनको कढ़ाई से निकाल लेना है। और ये जल्दी कलर आ रहा था, ये नहीं कि कोई 10 घंटे बाद आ रहा था, इसलिए आपने थोड़ा केयरफुल रहना है और देखते रहना है, नज़र रखनी है कोफ्तों पे। ठीक है, और इस तरह से आपके कोफ्ते ज़बरदस्त से फ्राई हो गए। अब एक और भी चीज़ मैं करने वाली हूँ जो कि आपको नहीं पता। अच्छा, ये देखें वो ग्रेवी रेडी होगी। अब मैंने इसमें गरम मसाला डाल दिया और हरा धनिया। ठीक है, अब इसमें कोफ्ते नहीं डाले मैंने, बताएं ज़रा क्यों। कोफ्ते ये पड़े हैं, ठीक है, नहीं डालूंगी, अभी नहीं डालने मुझे अच्छा जी, अब मैं आपको बताती हूँ कि क्यों नहीं डाले कोफ्ते मैंने ग्रेवी में। क्योंकि ये सर्व होनी है डिश शाम को, तो जब मेहमान आएंगे तब सालन दोबारा से गर्म होगा और कोफ्ते बार बार अगर गर्म होंगे तो बट्टे के जैसे सख्त हो जाएंगे। ठीक है, विच वी वांट टू अवॉइड। तो जब ग्रेवी रेडी हो जाए तो आप कोफ्ते डाल दें और फिर गरम मसाला डालें और हरा धनिया डालें और बस चूल्हा बंद कर दें। कोफ्ते पक गए। ठीक है,
और मेरी तरह अगर आपका सालन बाद में दोबारा गर्म होना है तो जब गर्म हो जाए तब आप कोफ्ते उसमें डाल दें और बस। कैसा? ठीक है। इससे आपके कोफ्ते बहुत ही ज़बरदस्त से नरम से रहेंगे, जैसे ही नवाले से तोड़ेंगे फ़ौरन टूट जाएंगे, जबकि बिल्कुल अपनी शेप होल्ड करके रखेंगे और सारे करेंगे वाह वाह भाई, ये तो लगता है किसी परफेक्ट शेफ़ ने कोफ्ते बनाए हैं। ठीक है, और आपकी होंगी तारीफ़ें। चलो जी, कमेंट में ज़रूर मुझे बताएं कि इसके अलावा भी अगर कोई और टिप आपको पता है, या जो बातें मैंने बताई हैं कि आपको वो पहले पता थी, कौन सी बात थी जो नहीं पता चली आपको। चलो जी, कल एक और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लाइक करेंगे मेरी वीडियो को, जल्दी से आप सब्सक्राइब करेंगे जिन्होंने नहीं किया हुआ।